मार्केट में $1 बिलियन है, नियर अबाउट 8,000 करोड़, और आप सब उनको फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं, पीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम सर। आइए सर, बैठिए। Oh my God, this is like something wow. प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। हेलो बच्चों को बोल दो। वो खड़े होके बोलना पड़ेगा, हेलो बच्चों। इनके बारे में मैंने देखा, हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चे लिखते हैं कि पीडब्ल्यू इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन इमोशन। सर क्या जादू किया आपने बच्चों के ऊपर, बच्चे दीवाने हैं बच्चे इनके। मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है। मैं तो देख रहा हूँ बस आपको। अच्छा। Like that is enough for me. अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपने अभी कोटा में शायद एक इंस्टीट्यूट खोला है ना, हाँ। तो वहां पे मैंने देखा ये बाहर ऑटो रिक्शा से उतर रहे हैं। ये अगर आज चाहे तो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उतर सकते हैं वहां पर। इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर, और उसके बावजूद इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, और जैसे ये कैमरे के आगे हैं वैसे ही कैमरे के पीछे हमारी पूरी टीम ने बताया। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपसे कि आपने बच्चों के ऊपर क्या जादू किया है? मतलब ये जो बच्चे हैं इतने दीवाने क्यों हैं आपके? म्यूचुअल प्यार है, हमें लगता है दोनों तरफ से है, बहुत गहरा प्यार है दोनों तरफ से। मतलब जितनी आशिकी उनको उतनी आशिकी हमको भी उनसे। जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग खड़े होते हैं, और जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग खड़े रहते हैं। तो आई थिंक इसके वजह से प्यार है। मैं एक्चुअल में पहले कभी आपसे मिला नहीं, आज हम यहाँ पे स्टेज पे डायरेक्टली पहली बार मिल रहे हैं, तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार आपसे ऑन कैमरा मिलूं, फिर ऑफ कैमरा मिलूं, फिर आराम से बैठ कर। हमारा 2013 से मन था भाई। हम लोग तो वो देख रहे थे आपके लाइफ चेंजिंग सेमिनार, क्या भाई ये क्या आदमी है, क्या हो रहा है। एंड देन वी जस्ट कुडंट इमेजिन कि इट कैन हैपन समडे। मतलब आई लिटरली कुडंट इमेजिन। मतलब संदीप सर, आपने मतलब जो नॉन बिजनेस माइंडसेट के साथ इस चीज को क्रिएट किया है। देयर आर पीपल हु से अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू, बट देयर आर स्टिल पीपल हु से थिंग्स बैड अबाउट यू। और ये मेरे साथ भी होता है। मतलब वी मीट पीपल एंड दे आर लाइक, नहीं यार उस बंदे ने कुछ तो चल रहा है। तो मैं कहता हूँ इधर बैठो, सुनो तुम। मेरे यूट्यूब पे 6-7 मिलियन 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, उस बंदे के 20 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर है। मुझे पता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर में कितना पैसा कमाया जा सकता है मोनेटाइजेशन करके। तो मुझे मत बताओ उस बंदे ने क्या कंट्रोल करके बैठा है वो। आई डोंट नो हाउ यू हैव कंट्रोल्ड, एंड दिस इज समथिंग मुझे नहीं पता इस रूम में, इस शहर में, इस देश में कोई और कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जिस सब्सक्राइबर बेस पे ही इज सिटिंग, जिस अमाउंट ऑफ ऑडियंस या लोगों से ये कनेक्टेड है। फॉरगेट अबाउट द यूट्यूब मोनेटाइजेशन, द ब्रांड डील्स, द एनीथिंग दैट यू कैन डू, वी नेवर डिड ऑन आवर ओन, बट व्हाट अ कंट्रोल दिस इज। मतलब वी से मनी सेकेंडरी, मनी मैटर नहीं करता। यू हैव प्रूव्ड इट, लाइक सो यू आर अ लिविंग एग्जांपल एंड अ लिविंग मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं, दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं इनसे जो आप सबके मन में हो, लेकिन आज से पहले इनसे कभी किसी ने वो क्वेश्चन ना पूछे हो, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप सबकी प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, आप अपना हाथ ऊपर करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, हम एक वोटिंग करेंगे। अगर यहां पर सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर अलग सर दें, तो वो आंसर देंगे, नहीं तो हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लाइक कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की या स्टडी रिलेटेड, लेकिन जब आगे मूव करते हैं तो कोई भी हमारा वीक एरिया होता है या कंपटीशन देखते हैं तो डर लगता है कि और लोग हमसे बेटर हैं या हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो उस चीज़ को कैसे बीट करके अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है? गुड क्वेश्चन। कितने चाहते हैं आंसर दे? हाँ, सब चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं। हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ अगर आप IIT JEE नीट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए, बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं, फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे, 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखता था। जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना, तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि एक लास्ट डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर ली और आप चल दिए हो। जैसे मान लो अगर आपको सपोज कर लो आपको खाना बनाना है
और टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है, तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना, है ना। उस टाइम आप नहीं सोचोगे पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है, आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है। फिर प्याज को एकदम बारीकी से काटा, अपने हिसाब से बेस्ट काटा। उसके बाद क्या किया आपने, आलू को काटा। आलू काटते वक्त प्याज काटने के बारे में नहीं सोच रहे, आगे की पनीर के बारे में सोच रहे। फिर पनीर को करते वक्त और कोई चीज़ नहीं सोच रहे, हाँ, पर पूरे टाइम दिमाग में ये है कि सब्जी अपनी सबसे बेस्ट बनी थी, ये पूरे टाइम चलता है। पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को ब्रेक करो। और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना 10-15 मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो, बोलो यार क्या कर रहा है यार तू। एक रूल बना लो अपना कि हर 10 मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं 100 बच्चा अपन से आगे निकल रहा है। एक्सीलेंट आंसर, या प्लीज, बहुत बढ़िया। अब बताइए कौन है जो पूछना चाहते हैं या चाहते हैं? सबको जोश आया हुआ है इस वक्त सर। सर कल रात से नींद नहीं आई है मुझे भी। मेरे को बिल्कुल नींद नहीं है, मैं बहुत बस ये सोच रहा था क्या पूछूं, और मेरे को यहाँ पे आके क्वेश्चंस अपने खत्म हो गए। मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है सर, मोहमाया से कैसे दूर रहें? एक तो फाइनेंस हो गया और एक फीमेल्स हो गई, दोनों से दूर रहना है। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मिले? मैं जब कॉलेज छोड़ के गया ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मोह माया वाली। व्हेन यू आर गुड इन समथिंग तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। सो आई गॉट माई सेल्फ बॉल्ड, मैंने खुद को टकला कर लिया। ये यूट्यूब पे हैं, वीडियोस हैं आपकी ऐसी? सर हाँ, अच्छा है, चमकते हुए, हाँ। सो फॉर गुड 3 years मैंने बाल नहीं ग्रो किए, और बस इसलिए कि कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, मुझसे बात ना करे, तो मैंने खुद से खुद को कट कर लिया था। तो अब ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना, काफी स्मार्ट हो तुम, तो अपने बाल को नहीं घर लो। में सबसे पहले तो पिताजी जूते मारेंगे। मोह माया से एक टाइम तक के लिए दूर रहना सही है। आफ्टर अ टाइम तुमको बस मोह माया में जाना ही है। Sir, I'm in first year of college. I'm in Hansraj College and I'm pursuing economics honors. Sir, my question is that अभी last 2 years से pandemic था, lockdown था, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, हमें पता है हमने कैसे दिए ऑनलाइन एग्जाम। सबको, हाँ। एंड अब ड्यू के ऑल ऑफ अ सडन सेकंड सेम ऑफलाइन है, एंड नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू स्टडी, वो जो पहले वाला पेस होता था, जिस पेस से हम पढ़ते थे, जिस वे में आउटपुट और प्रोडक्टिविटी आता था, इवन अगर हम उतने आवर्स पुट इन करें तो भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है आफ्टर लॉकडाउन, बिकॉज समवेयर और दी अदर हमने अपना वो जो स्टडी पैटर्न होता है या वे वी स्टडी वो लूज हो गया लॉकडाउन में। सो हाउ डू वी गेट बैक ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग फॉर आवर एंड सेमेस्टर? नहीं, हाउ इज लॉस, मतलब आप ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ना पड़ रहा है, ये रीजन है? नहीं सर, ऑनलाइन में एग्जाम्स ऑनलाइन थे तो इतनी सीरियसली पढ़ाई करी नहीं, फिर वो आदत छूट गई। और बताओ डिटेल में, अब समझ में आ रहा है। सबको पता है मक्कारी से काम चल रहा था, अब मक्कारी बंद हो गई है। एग्जैक्टली सर, अब मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स समथिंग लाइक सेइंग कि 2 साल के लिए मोहल्ले की बिजली चली गई थी, गार्ड चला गया था, तो घर लूट रहे थे अपन आराम से, अब वापस पैसा कमाना पड़ेगा मेहनत करके। इट्स समथिंग गोइंग लाइक दैट। तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मेरे साथ भी जब ऐसा होता है, जब ऐसा खराब टाइम आता है कि तुम डाउन फेस चल रहा है, नहीं सही सो रहा है, तो इंसान को अपनी पावर याद करनी चाहिए, अपनी पुरानी। और कहीं ना कहीं हम लोग ने लाइफ में हर किसी ने मचाया है, उन दिनों को अपने याद करो और उन दिनों को अपनी मोटिवेशन बनाओ, उन दिनों की चीज़ों को ऊपर अपने लिख के दीवार पे चिपका लो और इन दिनों को याद करके वापस आगे बढ़ो। ओके। इसका एक और आइडिया भी हो सकता है जो मैंने किया अपनी लाइफ में, जब मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था तो एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था, मतलब दिन में 10 बार 20 बार 30 बार उस गाने को सुन रहा हूं। तो फिर क्या हुआ था कि माइंड कुछ दिन बाद वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गया था, वन पॉइंटेड हो गया था, दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आ रहा था, मतलब 1% भी कुछ और माइंड में चल ही नहीं रहा था। तो ये एक तरीका होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर्स जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर्स जो आप भूल गए हो, उसको वापस से याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो, पास में जो आपकी पावर है उससे कनेक्टेड हो। और किसी भी गाने को सुनो, जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे। अभी वो जोन चेंज हो गया है आपका, अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीना। जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसे जरूर से। क्योंकि जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने, तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था और मेरे 2 गाने थे बहुत एनर्जेटिक, जैसे सर ने लक्ष्य बताया, तो मेरे 2 गाने थे। पहला था आरंभ है प्रचंड, 2013-14 से, अभी बड़ा वायरल हो गया है, हम लोग तो तब के फैन है, उसके लाइन्स रटी हुई थी सारी। और वो गाना जैसे सर बता रहे हैं लूप में 10 बार 20 बार, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ इन दैट सॉन्ग
ऐसा टाइम आ जाता है, जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, युद्ध ही तो वीर का। तो इंसान अपने आप को एकदम योद्धा समझ लेता है। एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम। तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सेशन दी सर ने कि इस तरह की कोई अपने एनर्जेटिक सॉन्ग्स ले लो आप। Sir, my question is that today you are training millions of students for IIT JEE and NEET like exam, but you yourself drop out of your engineering college in the third year itself, राइट। and still you made it to a 8,000 crore unicorn company today. So, sir, how we can achieve also such success without being dependent on the tag of a big college? लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है ड्रॉप आउट, एंड ड्रॉप आउट से मिलियनर बन जाएंगे, ड्रॉप आउट से अपन कुछ बड़ा कर जाएंगे। सो मेरे बाद भी मेरे कॉलेज के काफ़ी जूनियर्स मैसेज किए, सर आई वांट टू ड्रॉप आउट। तो मैं उनको क्लियर बोलता था, नहीं भाई ये रास्ता नहीं होता है, पहली बात। सो अगर आपको ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज करती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ड्रॉप आउट दिख रहा है, लाखों ड्रॉप आउट अभी बैठे हुए हैं, दे हैव नॉट मेड इट बिग। तो इसको कभी भी फैंटेसाइज मत करो। सी ड्रॉप आउट करने के लिए ड्रॉप आउट करना है, बहुत बेवकूफ़ी लगती है मुझको, ये दिखाने के लिए कि अब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा कर जाऊंगा लाइफ में। यार तुमने वो कोर्स किसी चीज़ को सोच के लिया था ना, अब बीच में ड्रॉप आउट करके खुद ही की सोचो गलत प्रूफ कर रहे हो, पहली बात तो, है ना। अगर तुम्हारे पास डेफिनेट कोई ऐसा मकसद आ गया है और तुमको दिख रहा है वहां काम नहीं बन सकता। मैंने ड्रॉप आउट जो किया था वो सिचुएशन ये थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड माय सिस्टर एंड ही सेड टू हर कि इसको वापस बुला लो, यहाँ मर जाएगा ये, यहाँ एक कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी उम्मीदें सब यहाँ पे मरने वाली हैं। तो एक अलग सिचुएशन थी वो, एकदम उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ दिनों। कोई अच्छा फेज नहीं है मेरी लाइफ का वो, कि उसको याद कर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने पूछी कि मैंने क्या डिफरेंट कर लिया या क्या ऐसा कर लिया, भाई मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। सर ने बोला क्या है आसान है, तो वो एकदम सही बात है, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। जो सेट ऑफ रूल सिंपल थे उनको फॉलो किया और ट्रस्ट किया अपने ऊपर। मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे क्या डिफरेंट करना है, मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया। हर स्टेप पे अपने हिसाब से अपने डिसीजन लिए। मैं ये श्योर था कॉलेज छोड़ते वक्त कि मुझे पढ़ाना और मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा। हमने जो डिसीजन लिए उस पर मैं लगा रहा कि इसको मैं सही करके दिखाऊंगा। ऐसे कोई भी डिसीजन आप लोगे, हर चीज में ऊपर नीचे चलता रहता है। सो यू हैव टू स्टिक टू इट और फिर उसको डिफेंड करना होता है। और कई बार बहुत बुरे फेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना